गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर सारणिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। बच्चों, मैथ के क्लास से अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए आप इन वीडियो को देखते हैं, इसको सब्सक्राइब करते हैं और इसको शेयर करते हैं। तो आप क्या करें कि सबसे पहले इन वीडियो को लगातार पूरा जो वीडियो है एक साथ देखें और फिर बहुत सारे एक्सरसाइज जो है इसको जो बनाया गया है उसको खुद अपने से वो प्रश्न लेके खुद से हल करने का प्रयास करें। फिर उसके बाद जो आपको चैप्टर में अन्य प्रश्न है उसको हल करने से पहले हर एक्सरसाइज के पहले बहुत सारे साधित प्रश्न रहते हैं, उन साधित प्रश्नों को भी खुद से हल करने का प्रयास करें। इससे आपका एक्सपीरियंस उन सवालों पर और ज्यादा बढ़ेगा और सबसे अंत में एक्सरसाइज को आप सवाल हल करें और उसमें जो परेशानियां आती है वह आप कमेंट में डालें ताकि उसका हम निदान कर सकें। तो बच्चों, जो नया चैप्टर है सारणिक डिटरमिनेंट, वह जो इससे पहले हम लोग जो चैप्टर पढ़े थे आव्यूह यानी मैट्रिक्स, वह दोनों आपस में अंतर संबंधित चैप्टर है। बहुत सारी चीजें जो है डिटरमिनेंट में मैट्रिक्स की मिलेगी और बाद में चलकर सारणिक चैप्टर में दोनों अंतर संबंधित हो जाते हैं और आव्यूह की भी बहुत सारी बातें इसमें आएंगी। अतः इन दोनों चैप्टर को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं, बल्कि सारणिक जानने से पहले आप आव्यूह वाले वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देख लेंगे, समझ लेंगे, तभी आप सारणिक को समझ पाएंगे। तो यह जो सारणिक डिटरमिनेंट है उसकी जो परिभाषा है उसको आप लोग समझे कि n कोटि के वर्ग आव्यूह a बराबर a i j n गुना n, मतलब पंक्तियों की संख्या भी n है और स्तंभों की संख्या भी n है, क्योंकि यह एक वर्ग आव्यूह है, को एक संख्या से संबंधित कर सकते हैं जिसे वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। तो आप देखते हैं कि वर्ग आव्यूह का ही सारणिक निकाला जा सकता है। इसको आप दूसरे शब्दों में यह भी समझ लीजिए कि आपसे यह पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि सारणिक क्या है। तो सारणिक क्या है? वह एक वर्ग आव्यूह है जो एक संख्या से संबंधित है। वर्ग आव्यूह का संबंध जब हम एक संख्या के साथ कर देते हैं, एक नंबर के साथ कर सकते हैं, तब उसको हम उसका सारणिक कहते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझें कि पहला जो एग्जाम्पल है कि यदि a बराबर a b c d, यह 2 गुना 2 कोटि का वर्ग आव्यूह है। आप देख रहे हैं कि यह एक वर्ग आव्यूह है 2 गुना 2 कोटि का। तो a का जो सारणिक होगा उसको हम डिटरमिनेंट a लिखेंगे। यह शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाता है, डिटरमिनेंट के लिए शॉर्ट फॉर्म में DET लिखा जाता है और इसको संकेत में सीधी लाइन से घेरेंगे यानी मॉड a इसको कहा जा सकता है। तो मॉड a यानी डिटरमिनेंट a बराबर यह जो लाइन यहां पर आव्यूह के लिए कोष्ठ की तरह देते हैं, वह जब हम सारणिक के लिए प्रयोग करेंगे तो सीधी लाइन खींचेंगे। तो ये आपका जो है सारणिक के रूप में है आव्यूह, और जब इसका मान निकालना होगा तो आपको क्या करना है? पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, a इंटू डी, यहां देखिए a इंटू डी माइनस फिर इधर से मल्टीप्लाई करना है b इंटू सी, और इस तरह से यदि आप लिखते हैं और इसको यदि कैलकुलेट करते हैं तो जो लास्ट में नंबर आएगा, कोई संख्या आएगी 2 4 10, वह जो है इस वर्ग आव्यूह का संख्यात्मक मान है और वही इस वर्ग आव्यूह का सारणिक भी कहलाता है। अब आप इसको 3 गुना 3 कोटि के वर्ग आव्यूह के माध्यम से समझें कि दूसरा एग्जांपल है कि यदि a बराबर a11 a12 a13, यह एक वर्ग आव्यूह है 3 गुना 3 कोटि का, और यह जो लिखा गया है अवयव वह इसके पोजीशन के सूचित करता है, जो हम लोग पहले भी आव्यूह चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। तब जब इसका सारणिक निकालना होगा तो मॉड a बराबर यानी इसका डिटरमिनेंट हम निकाल रहे हैं, तो लाइन सीधी कर दिया हमने और समान चीज यहां पर आया है। तो यह जो सारणिक निकाला जाता है यह अलग अलग पंक्तियों के अनुदिश निकाला जा सकता है और अलग अलग आपका कॉलम या स्तंभों के अनुदिश भी निकाला जा सकता है। तो यदि हम R1 के अनुदिश a का प्रसरण करेंगे, इस आव्यूह का प्रसरण हम R1 के अनुदिश कर रहे हैं, R1 मतलब यह हुआ पहली पंक्ति,
इसके अनुदिश हम प्रसरण कर रहे हैं। तो पहले हम संक्षेप में कैसे सारणिक का मान निकाला जाता है वह सीख लें, बाद में हम विस्तार में चैप्टर के अन्य भागों में भी हम इसको सारणिक निकालने का दूसरा विधि भी हम लोग समझेंगे। लेकिन आप संक्षेप में कैसे सारणिक का मान निकालेंगे वह सबसे पहले यहां हम सीखें। तो यहां पर जब R1 के अनुदिश हम प्रसरण करेंगे तो यह जो इसका पहला सदस्य है A11 इसको हम बाहर कर लेंगे। पहला सदस्य जो है R1 का A11 है, इसको जब हम बाहर करेंगे तो ध्यान देंगे कि A11 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में आया है उसको छोड़ देना। फिर से समझ लें, A11 के जो पंक्ति है और जो स्तंभ है जिसमें A11 आया है, देखिए यहां पंक्ति 1 और यहां स्तंभ 1, इस दोनों को छोड़ देना है। तो क्या बचेगा आपका A22, A23, A32, A33। यह जो बच गया इसको हम 2 गुना 2 कोटि का वर्ग आव्यूह के रूप में लिखेंगे, जो यहां हमने जैसा लिखा था उस प्रकार हम लिख देंगे। अब उसके बाद जो दूसरा सदस्य है R1 का उसको हम लेंगे A12, तो उसका चिन्ह हम लिखेंगे माइनस। अब आप कहिएगा कि यह माइनस कहां से आया, तो यह ख्याल रखना है जो आपको साधारणतः जो आगे आपको विस्तार में बताएंगे कि यह माइनस और प्लस कैसे होता है, आपको अभी यह रखना है दिमाग में कि यह जो इसका गुणांक होता है वह होता है -1 और इसका पावर इसके पंक्तियों और स्तंभों का जो क्रम है उसको प्लस किया जाता है। जैसे यहां पर 1 1 है तो यहां होगा 1 + 1, तो 1 + 1 यानी 2, तो -1 का पावर जब 2 होगा तो इसका मान 1 होगा, इसलिए यह आपका प्लस में रह गया। जब यहां पर आएगा तो आपका -1 का पावर 1 + 2 जो इसका क्रम है इस सदस्य का, तो 1 + 2 जब आएगा यहां तो यह विषम संख्या हो जाएगी 3, और -1 का पावर जब विषम संख्या होगी तो आपका यह -1 आएगा, इसलिए यह आपका नेगेटिव साइन आएगा। तो आपको मोटा मोटी यह समझना है कि जब 1 1 यानी कि दोनों को जोड़ने पर सम संख्या आए तब इसका चिन्ह प्लस होगा, और जब इसको जोड़ने पर विषम संख्या आए तो इसका चिन्ह माइनस होगा। जैसे अगली बार जब हम चलेंगे तो 1 3 में तो ये 1 + 3 मिलके 4 सम संख्या आता है, इसलिए उसका चिन्ह भी प्लस होगा। अब देखें जब 1 2 को जब हम लेंगे यहां पे तो 1 2 जो आपका सदस्य है उसका स्तंभ और उसकी पंक्ति को छोड़ देना है। तो 1 2 वाला जो पंक्ति छोड़ दिए पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो क्या बचा A21, A23, A31 और A33। इसको हम वर्ग आव्यूह 2 गुना 2 के रूप में लिख दिया। फिर तीसरा जो सदस्य है R1 का वह +A13 लिखेंगे, और उसके बाद इस पहली पंक्ति को और तीसरे स्तंभ को छोड़ेंगे क्योंकि A13 उसमें आता था, और जो बचा हुआ जो आपका है A21, A22, A31 और A32 वह इसको हमने लिख दिया। अब इसको जैसे हल किए थे 2 गुना 2 कोटि का सारणिक को, उसी तरह इसको हम हल करेंगे। तो A11 आपका बाहर है, इसको इस प्रकार मल्टीप्लाई करना है A22 × A33 और माइनस का चिन्ह देके फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी A32 × A23, यहां पर ये हो गया। उसी तरह -A12 इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखा A21 × A33 माइनस इधर से मल्टीप्लाई करके A31 × A23 प्लस A13 है बाहर, और फिर उसी तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे A21 × A32 माइनस A31 × A22। अब कैसे मान निकाला जाता है सारणिक का वह देखें। बच्चों बहुत सारे सवाल जो है इस चैप्टर में वह आपको केवल सारणिक का मान निकालने का रहता है, जिसमें 2 गुना 2 कोटि का और 3 गुना 3 कोटि का वर्ग आव्यूह रहेगा, उसका सारणिक का मान आपको निकालने के लिए रहेगा। इसलिए जरूरी है कि आप सारणिक का मान सही सही निकालना सीख लें। तो आप जो पहले हमने आपको बताया है रूल्स, उस रूल्स के हिसाब से आपका एक क्वेश्चन है, यह 2 4 -5 -1, यह एक 2 गुना 2 कोटि का सारणिक है, इसका मान निकालना है। तो जैसा हमने बताया आपको इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 × -1 करना है, और फिर माइनस का चिन्ह देने के बाद फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी -5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है।
फिर से समझ लीजिए, इस संख्या को जो है आपका, जैसे A11 A12 रहेगा, ये A21 और A22 रहेगा, तो इस पोजीशन के संख्या का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा और फिर माइनस का साइन होगा और फिर इधर वाली संख्या का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो है इस संख्या के साथ होगा। तो आपका जो है यहां 2 इंटू -1 इक्वल टू -2 और यहां पर माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 होगा। तो यानी 20 माइनस 2 इक्वल टू 18 इसका आपको आंसर प्राप्त होगा। इस तरह से बहुत सारे सवाल आपके किताब में दिए हुए रहेंगे, आप उससे एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन जो 3 कोटि का सारणिक है, इसका मान हम कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। यह जो प्रसरण है हमने बतलाया था कि अलग अलग पंक्तियों के अनुदिश हो सकता है, तो यहां पर हमने R1 के अनुदिश प्रसरण किया है और जैसा कि हमने इससे पहले आपको समझाया था, यहां पर R1 का जो पहला सदस्य है 3, उसको हम बाहर लिखेंगे और 3 को जब हम बाहर लिखेंगे तो 3 जिस पंक्ति में आया है और जिस स्तंभ में आया है उसको छोड़ेंगे और जो यह 4 सदस्य बचा इसको हम इसी के आधार पर हल करेंगे, यानी 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू -2 होगा। उसके बाद जब दूसरा सदस्य होगा तो माइनस का साइन देंगे जैसा हमने सीखा है और माइनस के बाद यह जो दूसरा सदस्य है -4 उसको लिखेंगे बाहर में और जब -4 को बाहर में लिखेंगे तो यह स्तंभ और यह पंक्ति यह आपका समाप्त हो जाएगा और बचेगा 1 - 2 और 2 1। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो 1 इंटू 1 होगा माइनस 2 इंटू -2 होगा और इस प्रकार फिर आगे बढ़ेंगे। तीसरा सदस्य है R1 का 5, वह बाहर होगा और 5 जिस पंक्ति में है जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दिया जाएगा और जो बचा 4 सदस्य उसको हल किया जाएगा, यानी 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1 यह हमने यहां लिखा है और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो आपका 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 और यहां पर माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, 3 इंटू 1 प्लस 6 हुआ और यहां पर माइनस माइनस मिलके +4, यहां पर फिर अंदर में 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 और यहां माइनस माइनस मिलके +2 इंटू 2 इक्वल टू 4, फिर है आपका +5, अंदर में 1 इंटू 3 इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो इस प्रकार आपका आता है 3 इंटू 1 प्लस 6 इक्वल टू 7 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1 और इसको जब हम मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं तो ये हो गया आपका 21, ये हुआ 4 और 5 में गुणा करने पर 20 और यह 5। इसको सब को हम जब जोड़ेंगे तो ये आपको 46 आएगा जो इसका आंसर है। अब क्वेश्चन तीसरा देखते हैं जिसमें आपको x का मान ज्ञात करना रहता है। डिटरमिनेंट के ही नियमों पर आधारित यह प्रश्न है जिसमें कुछ सॉल्व करना है, आपको x का मान ज्ञात करना। इधर भी एक डिटरमिनेंट दिया है 2 4 5 1 बराबर इधर है आपका 2x4 और इधर आपका 6x। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ आप डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। यह डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 माइनस 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 बराबर इधर जब हम निकालेंगे तो 2x में x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 इक्वल टू -24 आ गया आपका। तो यह जब 2 में से 20 घटेगा तो यह -18 होगा और इधर 2x स्क्वायर -24 है। इस -18 को भी जब इस साइड में हम ले आएंगे तो यह होगा आपका 2x स्क्वायर -24 प्लस 18 बराबर इधर 0 बचेगा। तो आपका -24 प्लस 18 मिलके -6 आता है और वह -6 जब दूसरे तरफ जाएगा तो +6 होगा, यानी कि x स्क्वायर बराबर 6 बटा में 2 यानी कट के आएगा आपका 3। x स्क्वायर बराबर 3 आया तो x बराबर होगा ±√3 और यही इसका आंसर होगा जो x का मान है। अब एक अन्य प्रश्न को देखें जिसमें है कि सिद्ध करें कि cos 15 sin 15 sin 75 cos 75 बराबर 0। डिटरमिनेंट का जो नियम है उसके हिसाब से LHS बराबर होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी cos 15 गुना cos 75 माइनस इससे इसका मल्टीप्लाई होगा यानी sin 15 इंटू sin 75। अब आप
क्लास 10th में जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था उसको याद करें और उस फॉर्मूला के उपयोग से यह सवाल सिद्ध होगा कि यहां पर cos 15 को हम लोग लिखेंगे cos 90 माइनस 75, क्योंकि 90 में से 75 घटने पर 15 आता है, तो हमने कुछ नहीं किया है, 15 के जगह पर 90 माइनस 75 लिखा है। उसी प्रकार जो आपका cos 75 है, इसमें 75 को हमने लिखा है 90 माइनस 15, यानी 90 में से 15 घटाने पर 75 आता है, तो cos हम को जो है उस रूप में हमने लिखा है, माइनस इस साइड वाला जो है वह उसी तरह हमने उतार दिया। अब आपका जो फॉर्मूला है जो आप क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और यहां पर भी हम लोगों ने पढ़ा है, तो वह बहुत पहले का फॉर्मूला है, उस आधार पर इसको हमने यहां लिखा साइन 75, और यह cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा यानी साइन 15 माइनस यह उसी तरह उतर गया। तो आप क्या देखते हैं कि यहां पर भी साइन 15 गुणा साइन 75, यहां पर भी साइन 15 गुणा साइन 75, तो यह जब माइनस होगा तो यह 0 आ गया, यानी आपके RHS के बराबर हो गया और यह सिद्ध हो गया। एक अन्य प्रश्न है जो 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि यदि a बराबर 1 2 4 2 तो दिखलाइए कि 2a का मॉड बराबर 4 मॉड a। तो इस तरह का प्रश्न रहेगा, तो सबसे पहले आप जो a आव्यूह दिया है उस a का डिटरमिनेंट निकालेंगे, सारणिक निकालेंगे। तो यह 1 2 4 2 का जो सारणिक निकलेगा तो यह 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 माइनस 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, यानी 2 में से 8 घटने पर आपको -6 प्राप्त होता है मान मॉड a का, यानी a के सारणिक का। अब आप 2a का मॉड निकालना है, तो सबसे पहले आव्यूह 2a निकालें। आव्यूह 2a निकालने के लिए 2 इंटू a आव्यूह को मल्टीप्लाई करेंगे, और आपको पता है कि आव्यूह में जब किसी अदिश राशि से गुणा होगा तो इसके सभी अवयवों में 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यह होगा 2 4 8 एंड 4। तो आपको जब 2a प्राप्त हो जाएगा तब आपको 2a का मॉड निकालना है, यानी 2a जो आपका सारणिक है उसको निकालना है। तो 2a का जो आव्यूह था उसको सारणिक के रूप में मान निकाल रहे हैं, तो यह होगा 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 माइनस 8 इंटू 4 इक्वल टू 32, और यह आता है आपका -24। -24 को हम जब 4 मॉड a के रूप में व्यक्त करना होगा तो इसमें 4 को अलग कर लेंगे, तो 4 इंटू -6 हम लोग लिख सकते हैं -24 को, और यहां पर -6 जो है वह मॉड a का वैल्यू है, इसलिए -6 के जगह पर हमने मॉड a लिखा। इस प्रकार मॉड 2a बराबर 4 मॉड a आपका प्रूव्ड हो जाता है। तो यह सवाल पढ़ने से आपको एक फॉर्मूला का पता चलता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। यह फॉर्मूला को आप लोग जो है अंडरलाइन करके याद कर लेंगे कि यह क्या फॉर्मूला है कि यदि a n कोटि का वर्ग आव्यूह है, ध्यान दें कि यदि आव्यूह a n कोटि का वर्ग आव्यूह है तब ka का मॉड बराबर k का पावर n मॉड a। यहां ध्यान से समझें, यहां जो k है वह अदिश राशि है जिससे a का मल्टीप्लाई यहां पर होता है, और जो n है वह कोटि को व्यक्त कर रहा है, जिस वर्ग आव्यूह का जो a आव्यूह है वह किस कोटि का है, वह n है। तो यानी कि यह जो अदिश राशि है वहां k लिखेंगे, और जो आपका कोटि है वर्ग आव्यूह का वह पावर में होगा, और मॉड a अलग हो जाएगा। जैसे अब इसी सवाल को जो हम लोगों ने अभी निकाला है वह देखें, a बराबर ऐसा वर्ग आव्यूह दिया था, यह किस कोटि का वर्ग आव्यूह है, यह आपका वर्ग आव्यूह 2 कोटि का है, 2 इंटू 2 है, और आपको मॉड 2a निकालना था। तो यहां जो k है तो k का वैल्यू यहां पर 2 है जो अदिश राशि है, सो और इसका पावर में आपको क्या लिखना है, n लिखना है, यानी यह जो आपका वर्ग आव्यूह है इसकी कोटि भी 2 है, तो यह पावर 2 हुआ। तो 2 इंटू 2 का पावर 2 बराबर 4 मॉड a जो हम लोगों ने प्रूफ किया वह फॉर्मूला के हिसाब से भी सत्यापित होता है। तो इस प्रकार आपका फॉर्मूला होता है जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किताब में भी लास्ट में दिया है कि यदि a एक 3 गुना 3 कोटि का वर्ग आव्यूह हो तो Ka बराबर होगा, जो कोटि है वह k के पावर में जाएगा,
के क्यू मॉड ए। लेकिन यदि 2 गुणा 2 कोटि का वर्ग आव्यूह हो तो इसी मॉड के ए बराबर होगा, कोटि की संख्या 2 हो गई, इसलिए पावर जो n था वहां पर 2 होगा, तो के स्क्वायर मॉड ए इसका मान होगा। तो बच्चों इस प्रकार सारणिक के मूलभूत अवधारणाओं से हम लोग इस क्लास में सीखे हैं और अगला दिन हम सारणिक के अन्य प्रमुख गुणों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद।